हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। नाउ लेट अस सॉल्व एग्जांपल नंबर 8। ठीक है, ये एग्जांपल स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस निकालने पर है, तो देखते हैं कैसे निकालेंगे। क्या है? फाइंड द वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। द गिवन डेटा इज हियर। फर्स्ट क्या करना होगा, इसके लिए भी हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। क्या होता है? सिंस दिस इज अनग्रुप डेटा, ये जो डेटा है वो अनग्रुप डेटा है, तो इस केस में वेरिएंस क्या होता है? Since the given data is ungrouped data, that is 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 and 24. ठीक है। नाउ वी नीड टू फाइंड द मीन ऑफ दिस डेटा। सो मीन वी कैन कैलकुलेट इन एनी ऑफ द नॉन मेथड। जो भी हमने मीन निकालने के मेथड पढ़े हैं, किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं। तो यहां हम अप्लाई करेंगे जो सिंपल तरीका है, टेकिंग द एवरेज ऑफ ऑल दीज ऑब्जर्वेशन। सो यहां टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं? 10। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 10। सो मीन क्या हो जाएगा? हेंस मीन x bar इक्वल टू 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 14 प्लस 16 प्लस 18 प्लस 20 प्लस 22 प्लस 24 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, दैट इज 10. Now sum of all these observation, if you add this, what will be the sum? यहां से यहां तक ऐड करोगे, so this is 150 divided by 10 equal to 15. So now हमें मीन मालूम हो गया ऑब्जर्वेशन का. Now for ungrouped data we know that the variance equal to, since for ungrouped data वेरिएंस इक्वल टू वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर क्या होता है? दिस इज एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर एंड इट्स सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एन. ठीक है, यहां जितने ऑब्जर्वेशन हैं, इन सारे ऑब्जर्वेशन का मीन से जो डिफरेंस है उसका स्क्वायर करेंगे और फिर उसको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी n से डिवाइड करेंगे. दैट विल बी द वेरिएंस. और वेरिएंस का स्क्वायर रूट क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन. तो यहां पर हम ऑब्जर्वेशन को लिखेंगे. नाउ इन टेबुलर फॉर्म द गिवन डेटा में बी रिटन एज may be रिटन एज, कैसे? एक्स आई ये कितने हैं? 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 एंड 24. नाउ डेविएशन ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन, क्योंकि यहां फ्रीक्वेंसी नहीं है, सारे के सारे ऑब्जर्वेशन एक ही बार हैं. So now mean already we have calculated, यानी x bar equal to 15. So here xi minus x bar, यानी deviation of each observation from the mean, यानी 6 minus 15 क्या होगा? minus 9. 8 minus 15 minus 7. 10 minus 15 minus 5. 12 minus 15 minus 3 minus 1, 1, 3, 5, 7 and 9. These are the sum of observation. ठीक है, उसके बाद क्या है? नेक्स्ट स्टेप वी हैव टू टेक द स्क्वायर ऑफ ऑल दीज ऑब्जर्वेशन, डेविएशन, सॉरी, सभी डेविएशंस के स्क्वायर को लेना है. तो ये 9 into 9
प्लस 81 हो जाएगा, क्योंकि माइनस साइन को हटाने के लिए ही यहां स्क्वायर लिया जा रहा है। दिस इज 49, 25, 9, 1, 1, 9, 25, 49 and 81. ठीक है। Now when we will take the sum of all these observation, all together this will be equal to 9 plus 1 10, 5 15, 9 24, 25 और 25 50, कैरी 5, 5 और 8 13, 13 और 4 17, 2 19, 21, 4 25 और 8 33. So this sum is, that is sigma fi into xi minus x bar, where I equal to 1 to 10 यहाँ है. This is equal to 330. इसका जो सम मिला 330 हुआ. So once ये वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया, so now it is very easy to calculate the variance. Hence variance sigma square equal to sigma, यहाँ fi नहीं, कोई फ्रीक्वेंसीज नहीं है, so directly we'll write sigma xi minus x bar. तो यहां पर क्या हो जाएगा, सिग्मा xi माइनस x बार होल स्क्वायर बाई n, और इसकी वैल्यू क्या है 330 बाई n की वैल्यू क्या है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 10. ठीक है। सो वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू 33. ठीक है। वंस सिग्मा स्क्वायर इज नोन, then we can find the standard deviation sigma equal to square root of 33. ठीक है। सो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना हो जाएगा, इसको हम पूरा ही लिख लें. स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा इक्वल टू अंडर रूट 33, दैट विल बी approximately 5 point something. ठीक है। we can calculate this. so इसकी वैल्यू होगी 5 point somewhere, we can calculate also here. 5 into 5 25, carry here 8, 0 0, 5 plus 5 10 हो जाएगा, 8 नहीं 7. so approximately this is 5.7. so approximate value of this is 5.7. ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह स्टैंडर्ड डेविएशन लेते हैं फॉर अनग्रुप डेटा. लाइकवाइज ग्रुप डेटा के लिए भी हम क्या करेंगे, उसमें फ्रीक्वेंसी गिवन रहेगी, तो यहाँ fi इंटू xi माइनस x बार निकालेंगे, बाकी प्रोसीजर सेम रहेगा. ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में. ओके बाय.